तो आज हम बात करेंगे गोड फंडेड के ऐसे रूल्स के बारे में जो वेबसाइट में दिखाए नहीं जाते हैं। जो भी बंदा अकाउंट बाय करने का सोच रहा है तो वहाँ पर उनको पता होना चाहिए हिडन रूल्स के बारे में, वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो लास्ट तक देखो वीडियो को, सारे के सारे रूल्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 इज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। नॉट मैंडेटरी बट हाईली रिकमेंडेड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि स्टॉप लॉस इतना लगाना है, इतना प्रॉफिट लगाना है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप बिना एसएल के ट्रेड करोगे तो वो पूरा कैपिटल जा सकता है, वैसे अकाउंट ब्रीच हो सकता है हमारा। तो ये कहना है। रूल नंबर 2 है होल्डिंग ट्रेड्स ओवर वीकेंड। गोड फंडेड में वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, तो किसी प्रॉफर्म में अलाउड नहीं होता, किसी में होता है। तो हमारे गोड फंडेड में तो अलाउड है। एग्जाम्पल, होल्डिंग यूरो यूएसडी बाय फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे इज़ अलाउड। अगर आप यूरो यूएसडी फ्राइडे को बाय कर रहे हो तो फिर वो वीकेंड होल्डिंग में अलाउड है। रूल नंबर 3 है वीकेंड गैप ट्रेडिंग। ओपनिंग ट्रेड जस्ट टू एक्सप्लॉइट वीकेंड गैप इज़ नॉट अलाउड। सिर्फ वीकेंड गैप का फ़ायदा लेने के लिए आप वो होल्डिंग नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल, ओपनिंग ट्रेड फ्राइडे नाइट एंड क्लोजिंग मंडे मॉर्निंग फॉर गैप प्रॉफिट मे गेट प्रॉफिट रिमूव्ड। अगर आपने फ्राइडे नाइट को ट्रेड लिया मार्केट क्लोज होती टाइम, एंड अगर आप मंडे को मॉर्निंग को प्रॉफिट लेना चाहते हो तो वो गैप का प्रॉफिट आप नहीं ले सकते। वीकेंड होल्डिंग है लेकिन आप सिर्फ ये गैप वायोलेशन नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 4 है न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउड बट बट प्रॉफिट कैप्ड एट 1% इफ विद इन 5 मिनट्स ऑफ न्यूज़ ट्रेडिंग। अगर आप 5 मिनट के अंदर और 5 मिनट के बाहर 5 मिनट के बाद अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो कितना भी आप प्रॉफिट करो उसका सिर्फ 1% ही आपको मिल सकता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू मेक 3% प्रॉफिट ड्यूरिंग न्यूज़ ओनली 1% विल काउंट। अगर आपने न्यूज़ के टाइम विद इन 5 मिनट और आफ्टर 5 मिनट 3% प्रॉफिट किया तो वहाँ पर आपको ओनली 1% आपका प्रॉफिट काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, ऑल और नथिंग स्ट्रैटेजी। यूजिंग 80% प्लस मार्जिन इज वन ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। अगर आप एक ट्रेड में 80% प्लस मार्जिन यूज़ कर रहे हो तो आपका अकाउंट यहाँ पर ब्रीच हो सकता है। रूल नंबर 6 है हेजिंग। सबसे पहले तो हेजिंग समझो। हेजिंग मतलब एक ही टाइम में बाय करना, एक ही टाइम में सेल करना। तो एक ही टाइम में बाय सेल करना मतलब हेजिंग होता है, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अक्रॉस ऑल अकाउंट। बाइंग एग्जांपल देखो, बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड एट सेम टाइम इज़ बैंड। तो आप हेजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है अकाउंट ओनरशिप। आपके अकाउंट का जो भी आपने अकाउंट परचेस किया है उसका सिर्फ एक ओनर हो सकता है, मल्टीपल ओनर नहीं हो सकते। अगर मल्टीपल ओनर हुए तो वहाँ पर आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, या फिर 2 डिवाइस पे लॉगिन आपका अकाउंट है तो उस केस में भी आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। वीपीएन यूजेस डिस्करेज ड्यू टू ट्रैकिंग इशू। अगर आपका अकाउंट इंडिया में भी लॉगिन है, उसके बाद यूएसए में, फिर मतलब मल्टीपल कंट्री में आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पर वहाँ पर ट्रैकिंग करके आपका अकाउंट ब्रीच कर सकते हैं वो लोग। तो उसका मतलब ये है। एग्जाम्पल है मल्टी कंट्री लॉगिन्स में कॉज अकाउंट रिव्यू। अगर अलग अलग कंट्री में आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है तो वहाँ पर आपका अकाउंट ट्रैक हो सकता है, फिर ब्रीच हो सकता है। रूल नंबर 9 है गोड गार्ड। सबसे पहले गोड गार्ड समझो। आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें 2% लॉस हुआ तो ऑटोमेटिकली उस ट्रेड से बाहर हो जाना, या ऑटोमेटिकली बाहर कर देंगे, उसका मतलब है गोड गार्ड। एग्जाम्पल, 100K का अकाउंट है, उसमें आपने 2% मतलब $2000 $2000 से ज़्यादा एसएल जा रहा है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अकाउंट ट्रेड क्लोज हो जाएगा। रूल नंबर 10 रिपीटेड गोड गार्ड। अगर गोड गार्ड आपने रिपीट किया तब आपका अकाउंट कम्प्लीटली ब्रीच हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप फर्स्ट टाइम गोड गार्ड करोगे मतलब ऑटोमेटिकली 2% लॉस होने के बाद ट्रेड क्लोज हो जाएगा, तब आपको 50% स्प्लिट मिल सकता है। लेकिन सेकेंड टाइम में अगर हुआ ऐसा तो वहाँ पर आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज ब्रीच हो जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 11 इज रिस्क लिमिट पॉलिसी। यहाँ पर हमें रिस्क लेने की एक लिमिट दी जाती है। फर्म कैन लिमिट रिस्क पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, ये रिस्क लिमिट होती है। हर एक प्रॉफर्म में होता है जैसे। और एग्जांपल देखे तो अगर आपको फर्म 1% रिस्क पर ट्रेड दे रहा है तो आप 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर लिए तो वहाँ पर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल,
रिस्किंग 5% पर ट्रेड आफ्टर विनिंग इज इक्वल टू ब्रीच। आपने 5% रिस्क लिया और वो आपका ट्रेड प्रॉफिट में भी चला गया, तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, क्योंकि आपने 5% रिस्क लिया था। रूल नंबर 12 है प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस। नो आर्बिट्रेज, इनसाइडर ट्रेडिंग और एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम। इसका मतलब है इनसाइडर ट्रेडिंग की सॉफ्टवेयर की मदद से फिर आपको मैनिपुलेशन करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। और एक ही टाइम पे अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, इस अकाउंट में बाय कर रहे हो और दूसरे अकाउंट में सेल कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका ये अकाउंट कम्प्लीटली परमानेंटली बैन हो जाता है। मार्टिंगल मतलब क्या, देखो रूल नंबर 13 है मार्टिंगल, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एग्जाम्पल, डबलिंग लॉट आफ्टर लॉस इज इक्वल टू अकाउंट टर्मिनेशन। लॉस होने के बाद आपने लॉट साइज अगर डबल कर दिया तो वहाँ पर भी आपका अकाउंट कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 14 इज ट्रेड ड्यूरेशन रूल। ट्रेड अंडर 2 मिनट इज प्रॉफिट रिमूव। अगर आपने कोई ट्रेड लिया और 2 मिनट के अंदर उसको क्लोज कर दिया तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट काउंट नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल, स्कैल्पिंग फॉर 30 सेकेंड, प्रॉफिट वॉन्ट काउंट। अगर आपने कोई स्कैल्पिंग करने का सोचा, स्कैल्प किया और 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद आपने वो क्लोज कर दिया तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल इज एक्सपर्ट एडवाइज़र अलाउड बट नो HFT और एक्सप्लॉइट बॉट्स। एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पर अलाउड है, लेकिन आप कोई बॉट यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, तो यहाँ बॉट फिट यूज़ करने से दूर रहो। यूजिंग नॉर्मल ये इज़ फाइन बट HFC बॉट वायोलेशन हो जाएगा वहाँ पर हमें रूल का। सो ये थे गाइस हमारे गोट फंडेड अकाउंट के हिडन रूल जो वेबसाइट में नहीं दिखाए जाते हैं, तो हम ध्यान रखना चाहिए इन रूल्स का। अगर आप भी गोट फंडेड बाय करना चाहते हो या फिर बाय करना का सोच रहे हो या फिर बाय कर चुके हो और आपके ये हिडन रूल के बारे में नहीं पता था, तो ध्यान रखिए इस रूल के बारे में। एंड जाते जाते सब्सक्राइब करो गाइस ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जय हिंद।